नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था आरआरबी एनटीपीसी के अभी तक में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं उसके सारे जीएस के क्वेश्चन साथ में जो आपको करंट से रिलेटेड जो भी मिलेगा उसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अ, और ये आपको जो है 2 फरवरी 2021 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर है और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द एबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल को जो है खत्म कर दिया गया था। खत्म करने का इंश्योरिटी को कौन सा आर्टिकल देता है? ये आर्टिकल 18 देती है। और आर्टिकल 25 जो है आपको फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 25 फ्रीडम टू रिलीजन की बात करता है। और आर्टिकल 23 जो अगर पुलिस आपको मनमाने तरीका से अरेस्ट कर लिया जाए तो वो उस चीज को मना करता है। ये आर्टिकल उसे सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 22। और आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 जो है आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, मानव तस्करी से और फोर्स्ड लेबर को ये मना करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा विटामिन की कमी के कारण जो है आपको कलर ब्लाइंडनेस और पुअर विजन होता है? पुअर विजन जो है आपको विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कैल्शियम की कमी के कारण आपका हड्डियां कमजोर हो जाती है। और विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग होने लगता है। पुअर पुअर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वर फॉर्मड इन 19 यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जो कब बनाया गया था? 1944 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे ज्यादा 31 दिसंबर 1947 को इंडिया में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो है इसका कौन सा स्टेट का ज्यादा था? यूनाइटेड प्रोविंस का सबसे ज्यादा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग कब बनाया गया था? नीति आयोग आपको 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। अब कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इन कह रहा है कि इनमें से जो है आउटपुट डिवाइस को नहीं है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। अब कह रहा है कि विच गैस इज फाउंड इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में जो कौन सा गैस होता है? सोडा वाटर में आपका CO2। कोका कोका पेप्सी वगैरह जो पीते हैं उसमें से जो निकलते हैं उसमें क्या कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? उसमें आपका CO2 भरा हुआ रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ रहता है। अब सवाल कह रहा है कि कौन सा मुगल रूलर था जिसने जो है पहला फैक्ट्री जो है सूरत में बनाने का जो है अनुमति दिया, परमिशन दिया? कौन सा? ब्रिटिश को। तो ये कौन थे? ये जहांगीर था। कब दिया था ये? 1608 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये सारे आप मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लिस्ट अर्बनाइज। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार से जो सबसे कम जो शहरीकरण इनमें से जो कौन सा राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का सबसे कम शहरीकरण हुआ है 2011 के जनगणना के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच अथर क्रिएटेड द टाइटल विलेज ऑफ मालगुड़ी। यानी कि क्रिएट किया था एक लिटिल विलेज जिसका टाइटल क्या था? मालगुड़ी। बैकड्रॉप ऑफ हिज स्टोरी लिटिल बॉय ऑफ स्वामी। स्वामी के जो कहानी लिखे थे उसका टाइटल था मालगुड़ी। इसको किसने किया था? क्रिएट किया था ये आपको R K नारायण जी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर द पंचायत। यानी पंचायत और लोकल बॉडी गवर्नमेंट का जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन प्रोविजन जो है खंडन करता है? ये आर्टिकल 243 जो किससे रिलेटेड है? पंचायत और लोकल बॉडी गवर्नमेंट यानी कि ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से। और आपका जो आर्टिकल 51A की बात करें तो ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 की बात करें तो आपका आर्टिकल 21 जो है आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। और आर्टिकल 270 जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन की बात करता है, टैक्स कर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्ग जो है एटीएम इंडिया में जितने भी सारे एटीएम है उसको लिंक करता है? ये आपको कौन? NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल कर रहा है कि विच प्राइम मिनिस्टर सेंड द क्रिप्स मिशन इन इंडिया। यानी क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था वो किसने भेजा था? किस उस समय के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विंस्टन चर्चिल जी थे। और इसी के लगता फिरता एक और है कि एक अगस्त ऑफर भी लाया गया था 1940 में, जो उस समय का भी जो अगर प्राइम मिनिस्टर पूछेगा तो वो आपका विंस्टन
चर्चिल जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू जीपीएस, जीपीएस के संबंध में कौन सा इनमें से चारों में से जो सही है? कह रहा है कि इसका फुल फॉर्म ये नहीं होता है, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और इसका डेवलप जो है रसिया ने नहीं, इसका डेवलप जो किसने किया था, यूएसए ने किया था। और हाँ, ये पहाड़ और बिल्डिंग के कारण जो जीपीएस का सिग्नल में बाधा उत्पन्न होता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि लायन कैपिटल पिलर जो कहाँ लोकेटेड है, लायन कैपिटल पिलर जो ये आपका सारनाथ में लोकेटेड है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि साइक्लोन अम्फान जो हिट किया था वेस्ट बंगाल में 2020 को, वो जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ये आपको वेस्ट बंगाल में हुआ था। और अभी का जो लेटेस्ट जो साइक्लोन है जो गुजरात कोस्ट में आया था, उसका नाम है साइक्लोन तेंगताऊ, और आपका ओडिशा कोस्ट पे जो आया था उसका नाम है साइक्लोन यास। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका, ये मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है। कह रहा है कि काराकोरम पास द माउंटेन पास विच लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी काराकोरम पास जो है इंडिया और चाइना के बीच में है, वो किस कौन सा इनमें से जो है जहां से नजदीक पड़ता है, ये काराकोरम पास, ये आपको जो है कारगिल से नजदीक पड़ता है। अब कह रहा है कि द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को का जो 1885 में पहला सेशन हुआ था वो किस शहर में हुआ था, ये आपको किस शहर में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसका जो है इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश कौन किया था, ए ओ ह्यूम ने 1885 में। और इसका जो है कह रहा है कि पहला सेशन जो है आपका बॉम्बे में हुआ था, और उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, डब्ल्यू सी बनर्जी जी थे। अब क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी, मरकरी का कॉमन नेम क्या है, क्विक सिल्वर। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर इज द एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है आपका नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब कह रहा है कि इन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ओएमआर, जो हम लोग जो एग्जाम वगैरह देते हैं सारे जो घर रंगते हैं वो उसी क्या कहते हैं, ओएमआर सीट कहते हैं। और उसमें कह रहा है कि ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। और कह रहा है कि इसमें एम जो है किस चीज को डिनोट करता है, मार्क को, यानी कि क्या हो जाता है ओएमआर का फुल फॉर्म, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो ट्राइबल फेस्टिवल है, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न से रिलेटेड है, ये कौन सा स्टेट का है, ये आपको नागालैंड का। हॉर्नबिल फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, नागालैंड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रॉम वेयर हैव द वर्ड्स सत्यम मेव जयते वाज इंस्क्राइब द नेशनल एम्बलम, यानी सत्यमेव जयते जो नेशनल एम्बलम में इंस्क्राइब किया गया था, ये कहाँ से लिया गया था, ये आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया था, सत्यमेव जयते। अब कह रहा है कि उलत बंसी इज ए डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ विच भक्ति पोएट, यानी उलत बंसी जो है किस भक्ति पोएट से कंट्रीब्यूशन है, ये कबीर से रिलेटेड है। किससे है, उलत बंसी कबीर से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर, मॉडर्न प्रिंटर का जो स्पीड किसे काउंट में, पीपीआर, पेज पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन ये सारे आप जो है वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। हैवी वाटर जो है, हैवी वाटर टर्म जो है किससे रिलेटेड है, हैवी वाटर आपको जो है न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट से रिलेटेड है, हैवी वाटर न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये आपको लो अर्थ ऑर्बिट में है। और ये आपको जो है आईएसएस की बात करें तो ये 4 कंट्री ने मिलकर बनाया था, यूएस का नासा, रसिया का रोस्कॉम, जापान का जाक्सा, और कनाडा का कनाडियन स्पेस क्लब ने मिलकर जो ये चारों ने बनाया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में बनाया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज होस्टेड 2018 फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किसने होस्ट किया था, रसिया ने। और अभी की बात करें प्रेजेंट में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, इसका किसने होस्ट किया है, ये आपको कतर ने किया है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि हु वाज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य
का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शिक्षक टीचर कौन थे, ये आपको विष्णुगुप्त यानी चाणक्य जी थे। अब कह रहा है कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ ये आपको कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इसके संबंध में कौन सा इसमें से जो है गलत है, यानी ये फ्रेश वाटर लेक है, नहीं वो जो है कौन सा है, साल्ट मार्श है, यानी वहां पे जो है पानी नमकीन है। ये साल्ट मार्श थर्ड डिजिट है, इनहेबिटेड कुछ पीपल वहीं रहते हैं, और फ्लामिंगो माइग्रेट टू नेस्ट इन लार्ज नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वेनस जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता है, और हमारे पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज करती है। Who among the following personalities has been awarded the गांधी पीस प्राइज इन 2018। गांधी पीस प्राइज 2018 में किसको मिला था, योही ससाकवा। और गांधी पीस प्राइज जो है अभी मिला है, किसको मिला है, डेनियल बरेनबोइम, और दो आदमी को मिला है ये, और अली अबू अवुद को मिला है ये गांधी पीस प्राइज 2022 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है इंडिया में कौन सा जो कल्टीवेट के लिए परमिशन दिया गया है इंडिया में, सिर्फ याद रखिएगा ये सिर्फ कॉटन को दिया गया है, बीटी कॉटन। बीटी ब्रिंजल की बात चल रही है लेकिन उसको अभी तक परमिशन नहीं मिला है, लेकिन बीटी कॉटन का जो है कल्टिवेटेड हो रहा है इंडिया में, खेती हो रही है। हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल इन स्विमिंग, स्विमिंग में ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता है सबसे ज्यादा, माइकल फेल्प्स ने, और अभी भी रिकॉर्ड इसी ने कायम बनाया हुए रखा है, माइकल फेल्प्स ने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना के संदर्भ में कौन सा इनमें से सही नहीं है। ये आपको जो है 2015 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था, ये बात सही है। 20,000 जो पर एकड़ को दिया जाएगा, ये भी सही है, लेकिन हर 3 साल में 2 लाख का स्टेबल फंड, ये आपका जो है गलत है, ये नहीं था। और इट वाज लॉन्च टू द प्रमोट, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को लाया गया था, और ये आपको कब लाया गया था, 2015। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ फाउंड। कोरल रीफ जो है सबसे ज्यादा, कोरल रीफ सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इंडिया की बात करें कोरल रीफ तो सबसे ज्यादा कहाँ, दो जगह पाया जाता है इंडिया में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये सारे मैथ और रीजनिंग के हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो बनाना तो बना सकते हैं। हाँ हो गया सारे जीएस के कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में अगले पीवाई क्विज के साथ। धन्यवाद।